दास दुलारी, सिय प्रिय प्यारी, अवध बिहारी, जय जय श्री रंगदास दुलारी। भैया अच्छा ही हुआ, प्रतीक्षा लोग उधर करते रहे, हनुमान जी महाराज यहाँ से प्रकट हो गए। श्री बालाजी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की। हमारे मध्य में अनेक महापुरुष पधारे हैं, हम उनका भी पुण्य स्मरण करेंगे ही। भैया हट जाओ लाला, ओ देवता, जय जय जय। कोई बात नहीं, पधारो, आ जाओ। पूज्य महाराज श्री का पदार्पण हो गया। सभी भक्तों से निवेदन, आप विराज जाएंगे, सबको दर्शन होगा। महाराज जी बैठेंगे और सभी को दर्शन करेंगे। आते ही महाराज जी मंच की सीढ़ी पर चढ़ते ही सबसे पहले कह रहे हम क्षमा चाहेंगे, हमको क्षमा कीजिए, पर आपका कोई उसमें दोष नहीं है, प्रकृति का। भैया अभी कोई नहीं आया यहाँ पर, कोई भी नहीं, प्लीज आप लोग यहाँ रुकेंगे, सभी से निवेदन है। जो कैमरा वाले भैया हैं उनसे निवेदन है कि आप लोग दर्शनार्थियों को दर्शन करने दो, बड़ी लंबी प्रतीक्षा की कड़ी है। 10 बजे से लोग बैठे बिना प्रसाद पाए, बिना शरीर की कोई क्रियाओं को किए हुए यहाँ सब विराजे हैं। आओ, शांति का परिचय दें आप लोग। बिल्कुल हमने कहा मंच की मर्यादा है, धार्मिक मंच है। महाराज श्री हनुमान जी का कृपा लेकर के आप सबको बांटने के लिए ही आए हैं, इसलिए ये भाई मोबाइल वाले लोग पीछे हो, पीछे मंच से पीछे हो जाएं आप लोग। भैया जो मोबाइल वाले फोटो निकाल रहे सब पीछे से करेंगे। आपके सामने भी कुछ संत विराजे हैं। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री जानकीनाथ भगवान की। अब जो लोग वहाँ घेराबंदी करके खड़े हैं मंच पर, उनसे निवेदन है महाराज श्री के साथ वाले भी हों तो भी हम प्रार्थना करें, आप लोग भी भैया सामने से रास्ता जरूर छोड़ दें। विचारी जनता सुबह से प्रतीक्षा में है, इन्हें दर्शन होना अति आवश्यक है। केवल 2 मिनट के लिए आप बात सुने, फिर महापुरुषों का ही आशीर्वाद आप प्राप्त करेंगे। विराज जाएं सब लोग। भैया वो मोबाइल लेकर के जो सेल्फी ले रहे हैं आप लोग पीछे हट जाइए, मंच से खाली करा दें। जो महाराज श्री के साथ सुरक्षा में हैं उनसे निवेदन है आप लोग मंच बिल्कुल खाली कराएं, केवल संत विराजेंगे, केवल महापुरुषों को यहाँ रहने दें। हमारे मध्य में स्वामी श्री बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज हाथौज धाम से पधारे हैं, अध्यक्ष अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान से आप पधारे हैं। आपका भी श्री जानकीनाथ बड़ा मंदिर ट्रस्ट की ओर से खूब खूब वंदन, स्वागत, अभिनंदन है। जो दास कह रहा था अपनी बात कि जिसने इस पीठ को आकर के महाराज जी के धाम वास में अपने वचन दिए, उन सभी ने अपनी वचन की पूर्ति की है। पूज्य वागेश्वर महाराज श्री के साथ में जिन्होंने 7 दिन तक निरंतर अभी व्यास जी महाराज वृंदावन धाम से पधारे, आदरणीय इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज, आपने भी कहा था हम कथा श्रवण कराएंगे। पूज्य बागेश्वर महाराज श्री ने कहा हम उत्सव में जरूर पधारेंगे, तो महाराज जी भी आए हैं। अब महापुरुष पधारे हैं, हम ट्रस्ट की ओर से अधिक लोगों को नहीं, केवल आशीष जी और ऋषभ जी आकर के प्रणाम कर लें और आकर के आशीर्वाद लें, से शीघ्रता से हम महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। भंवर जी अग्रावत आप बैठे हों तो शीघ्रता से मंच पर पधारें। भंवर जी अग्रावत आप भी पधारें, आकर के स्वागत करें, महापुरुषों को प्रणाम करें, वंदन करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अब जो लोग सामने फोन लेकर खड़े, भैया बैठ जाओ, ठीक। हाँ महाराज जी बोला ना थोड़ा, आप लोग बैठ जाएं, महापुरुषों का आशीर्वाद लेना बस। बुला लो जल्दी, विलंब नहीं, प्रणाम कर लें शीघ्रता से, क्योंकि हमें
पूज्य गुरुदेव भगवान वर्तमान अग्रपीठाधीश्वर जी महाराज हम सबको अपने हृदय की प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कह रहे थे, आप महापुरुषों की बात सुनने के लिए शांत हो जाएं। जो रेवासा जानकीनाथ विद्यालय के छात्र जो सामने खड़े, उनसे निवेदन आप लोग बैठ जाइए। बिल्कुल, ये जो धोती वाले भैया जी हैं फोन लेकर खड़े, आप बैठिए नारायण, बिल्कुल बैठ जाइए आप। बहुत मर्यादा का परिचय आप लोग दें तो बहुत अच्छा होगा। महापुरुषों के समक्ष हमें किस तरह से रहना चाहिए, इसका विशेष आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हम कह रहे थे अपनी बात एक बार कह करके महाराज जी को सुनेंगे। पूज्य वागेश्वर महाराज श्री ने महाराज जी के जब धामवास के समय आप पधारे तो आपने कहा था हम आएंगे पधारेंगे, और सहज में पूज्य रामदेव बाबा ने भी कह दिया था यहाँ हम शिविर भी लगाएंगे कभी, तो वो आए जरूर, पर उनका भी योगा का शिविर बाकी है। ऐसे ही पूज्य वागेश्वर महाराज श्री पधारे जरूर, आपने अपने वचन की पूर्ति की है, पर पूरी तरह शेखावाटी की जनता भी हृदय से संतुष्ट नहीं हो पाई। उनका मन है कभी आप यहाँ दरबार लगाएंगे तो सभी को अतिशय प्रसन्नता होगी। तो किसी उत्सव में आपका भले ही एक दिन का ही सही यहाँ दरबार लगेगा तो सभी को खूब खूब प्रसन्नता होगी। अब स्वागत का जो क्रम है आप लोग शीघ्र जा कर के कर लें। और वर्तमान में जगत गुरु अग्रपीठाधीश्वर आपको बोला और आपको बोला, हाँ आशीष, हाँ बागेश्वर महाराज जी को पहुँचो बोलता हूँ। अब हमारे बीच में जगत गुरु अग्रपीठाधीश्वर जी महाराज विराजमान हैं। आप लोग शांत हो जाएं, महाराज जी के हृदय की प्रसन्नता सुने। इतने महापुरुष पधारे तो महाराज जी क्या कह रहे हैं, हम लोग महाराज जी से प्रार्थना करें और महाराज जी के भावों का श्रवण करते हैं। सभी से प्रार्थना, बिल्कुल शांत हो जाएं। आप सबकी ओर से महाराज श्री महापुरुषों को हम सादर श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, चश्मा लाओ। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री जानकीनाथ भगवान की। देखिए आप लोग प्रातःकाल 10 बजे से ही पंडाल में बैठे हैं और अधिक प्रतीक्षा। महाराज जी की तरफ पीठ नहीं होना चाहिए, चित्रपट की तरफ, ये देख लो। बहुत अच्छी बात है। बागेश्वर वालों ने और राधा कृष्ण जी ने हमारे इंद्रेश जी को बड़े लाड़ प्यार से गोद ले रखा है। तो सारी जनता उत्सुक है पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की वाणी सुनने के लिए। हमने तो बोलना आरंभ किया, केवल मंगलाचरण हो पाया। हम केवल कुछ श्लोक प्रस्तुत करके यह माइक शास्त्री जी को देंगे। रे लक्ष्मीर्धन देविका निवसति स्थल्यां हि यस्यामतो रैवासा विदधाम विश्रुतमिदं सम्पन्नमात्मश्रिया रामानंद गुरुश्रिय प्रचलिते सत्संप्रदाये भवत् सच्छ्री कृष्ण विशेषित व्रतपयो हारी महाराज जी। रे शब्द जो है कल हमने चर्चा की थी, भगवती महालक्ष्मी भगवती जगज्जननी श्री जानकी जी का वाचक है। ऐश्वर्य की, माधुर्य की, संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी की लक्ष्मी और वही श्री जानकी जी हैं। वे जानकी जी इस स्थली में निवास करती हैं
इसलिए रैवासा का अर्थ है श्री जानकी निवास स्थल। यहीं ठुमुक ठुमुक चलत चाल जनक नंदनी, इस पद के द्वारा जानकी जी की स्तुति की थी अग्रदेवाचार्य जी ने। और अंतिम कड़ी है अग्रदास निरखत छवि भव निकंदनी, उन्हीं के नाम से ये रहवासा है। अपनी आत्मश्री से सुशोभित हो रहा है। श्री रामानंद संप्रदाय की पवित्र परंपरा में श्री अनंतानंदाचार्य जी के शिष्य श्री कृष्णदास पयोहारी जी महाराज हुए और उन पयोहारी श्री कृष्णदास जी के ही शिष्य श्री सीताराम जी की मधुरोपासना के आद्य प्रवर्तक रसकाचार्य श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज हुए, जो भक्ति और वैराग्य और माधुर्य की साक्षात प्रतिमा के स्वरूप, श्री जानकी जी की प्रधान सखी चंद्रकला के स्वरूप, उन्होंने इस रेवासा पीठ की स्थापना करके और इस शेखावाटी की भूमि में अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट, मिथिला की जो रसोपासना की धारा है वो प्रवाहित कर दी। शिष्यो मुस्य बभूव चाद्य रसिका स्वाम्यग्रदेवो महाराजो भक्ति विरक्ति सत्प्रतिभया। माधु बभूव चाद्य रसिका स्वाम्यग्रदेवो महाराजो भक्ति विरक्ति सत्प्रतिभया। माधुर्य भाव प्रधी श्रीमच्चंद्र कलावतार भगवत श्रीमद विभूतिरियतो रैवासा श्रुत पीठ में तदभवत संस्थापितम शोभनम। यहीं श्री नाभादासी ने भक्तमाल जी की रचना की। भक्तमाल की प्राकट्य स्थली रेवासा धाम ही है। नाभाचार्य कविश्रिया विरचित श्री भक्तमालोत्र च ग्रंथो विश्रुत सुमनसा स्वाम्यग्र शिष्य श्रिया। एतत्पीठ मनेक सत्सुमनसाम सानिध्यतः पावनम यातम नानक देव तत्सुत सुधी श्री चंदयोर वंशिता। नाभाजी ने यहाँ भक्तमाल की रचना की। रामानंद संप्रदाय की 14 द्वाराचार्य परंपराएं यहाँ से निकली। मलुकदास जी की परंपरा भी यहीं से निर्गत हुई। गुरु नानक देव जी महाराज यहाँ अग्रदेवाचार्य जी की सन्निधि में 1.25 महीना विराजे और 10म गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी यहाँ विराजे। श्री नानक जी के पुत्र उदासीन परंपरा के आचार्य श्री चंद्राचार्य जी भी यहाँ 1200 साधुओं के साथ 1 मास पर्यंत यहाँ विराजे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ 4 महीने विराजे। संत दादू दयाल जी 3 बार यहाँ आए। वल्लभाचार्य जी महाराज 1 रात्रि यहाँ निवास किए और राम स्नेही परंपरा के संत श्री दरियाब जी महाराज रेणपीठ के आचार्य, उनकी परंपरा भी यहीं से निकली। और राम स्नेही परंपरा में श्री रामचरण दास जी महाराज जो शाहपुरा पीठ, वो भी यहीं से निर्गत हुई। सच्छ्रीमत् तुलसी कविम ब्रज शशि श्री वल्लभाचार्यो साधु श्री दरियाव राम चरण श्री संप्रदायाद्वयम् अस्मादेव विनिसृतम श्रुत गुरुर गोविंद सिंहो विवेकानंद समये युवास समये दादू दयालुत्र च। 1 रात्रि स्वामी विवेकानंद जी ने भी यहाँ निवास किया। अपनी डायरी में उन्होंने लिखा है कि मैंने 1 रात्रि यहाँ निवास किया। ये तो इस पीठ का परिचय है। और यहाँ की जो रसोपासना है, श्री मैथिली जनकजा यत यस्य नाथ स्वाम्यग्रदेव रसिकस सयदीय पीठे सौमित्र युक्त रघुनंदन जानकी श्री जानकी प्रतिथनाथ यह प्रभुश्री। यहाँ श्री जानकी नाथ जी विराजमान हैं। अत्रैव विश्रुत पवित्र पवित्र पीठे वैदुष्य राष्ट्र स्थित भक्ति विनम्रताया गो विप्र साधु जनता हितकारिताया मूर्ते गुरु सुमनस सुरदस समेशाम। इस विश्व विस्तृत पवित्र आद्य रसिकाचार्य पीठ में वैदुष्य और निष्काम राष्ट्र भक्ति के विनम्रता के प्रतीक
गौ, संत और ब्राह्मणों के प्रति जिनका निरंतर समर्पित सेवा भाव रहा, मनवाणी क्रिया से जिनका सारा जीवन परोपकार में गया, ऐसे पूज्य स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज ने इस स्थान के उत्कर्ष को बहुत अधिक बढ़ाया। आचार्य पाद पद संस्थित राघवश्र्याचार्यस्य संस्मृति कृतेत महोत्सवोऽसौ साकेत धाम गमन प्रथम प्रसंगे यस्मिन् लसन्ति मिलिता निखिला भवन्तः। और आज उन्हीं की कृपा से यह दिव्य श्री सीयपीय मिलन महोत्सव यहाँ समायोजित हो रहा है। श्री जानकी नाथ पवित्र सेवा सम्मार्जनी कर्मणि साधुधाम्ना आचार्य पादेन कृतेय पात्रे पातत्रुमा पादयतु स्वधाम्ना। दास प्रार्थना कर रहा है कि जानकी नाथ जी की पवित्र सेवा में एक झाड़ूदार के रूप में पूज्य श्री महाराज जी ने हमें स्वीकार किया है। इस अपात्र अयोग्य व्यक्ति को भी यह महल की टहल सोहनी सेवा प्रदान करके आपने बड़ी कृपा की है। अब श्री अग्रदेवाचार्य जी से लेकर महाराज जी तक और विराजमान सभी पूज्य संतों से यही प्रार्थना है कि इस पीठ की उपासना की मर्यादा के अनुरूप हमारे अंतःकरण का निर्माण हो और हम उस प्रकार की सेवा कर सकें। अंत में हम एक आभार व्यक्त होता है, उससे हम आभार व्यक्त करते हैं। सर्वे भवन्तो गुरुवो महांतः समागता साधु महानुभावा सामर्थ्य शक्तिर्घटते गुरुणाम अत्यंतमस्मिन् भुवने प्रशस्ते। आप सब महापुरुष पधारे, आपके चरणों में बारंबार हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। और अब अधिक समय न लेते हुए पूज्य महाराज जी को प्रणाम कर लिया तो सबको प्रणाम हो गया। जो भी महापुरुष छूट गए हों उन सबको हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। और श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इतना कष्ट सहकर अपने वचन की रक्षा के लिए यहाँ तक आए, इसके लिए हम धन्यवाद तो देंगे तो परायापन हो जाएगा। धन्यवाद नहीं देते हैं। श्री जानकी नाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही खूब स्वस्थ प्रसन्न रहकर राष्ट्र की सेवा का कार्य करते रहें। 1 सितंबर को 1 बजे से प्रातः 1 बजे से 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन पदयात्रा है। बागेश्वर बांके बिहारी मिलन पदयात्रा। इस संबंध में 1 सितंबर 2025 को प्रातः 9 बजे से 1 बजे तक कृष्ण कृपा धाम परिक्रमा मार्ग में एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें ये दास भी उपस्थित रहेगा और सभी पूज्य संत होंगे। वैदिक सनातन धर्म के सर्वांगीण अभ्युदय के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए सभी पवित्र सनातनी परंपराएं एक मंच पर आवें और भारतवर्ष की धरती से गोवध का कलंक सर्वथा समाप्त हो। वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुरूप यहाँ वैदिक सनातन धर्म की परंपरा और मर्यादा का संरक्षण हो। इसी पवित्र भाव को लेकर के ये विशाल पदयात्रा है और ये सभा गोष्ठी है। उसमें आप सब खूब खूब सादर निमंत्रित हैं। और हमारे महाराज जी ने और संतों ने अब तक कुछ देर से बैठे, फलाहार भी नहीं किया। इतना लंबा शायद हमारी जानकारी में पहली बार डाकोर वाले महाराज जी बैठे होंगे। अब हम शास्त्री जी से आग्रह करते हैं कि वे आपके लिए सब सांस रोक के प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप अपना प्रणाम। ठीक है।